भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कपिलेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी ने महाशिवरात्रि का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया होगा, रात्रि जागरण भी किया होगा, यथाशक्ति मंत्र जाप नाम जाप आदि भी किया होगा। आज का प्रस्तुत वीडियो लिंग महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसमें शिव मंत्रों की विशेषता और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। शिव मंत्र का क्या प्रभाव है, इस अध्याय में आपको यह जानने को मिलेगा। श्री लिंग महापुराण के उत्तर भाग के 8वें अध्याय में शिव मंत्रों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी दी गई। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, मंत्रः षडक्षरो विप्राः सर्व वेदार्थ संचयः यंश्चो नमः शिवायेति मंत्रः सर्वार्थ साधकः तथा शिवतरायेति दिव्यः पंचाक्षरः शुभः मयस्कराय चेत्तेवं नमस्ते शंकराय च। सप्ताक्षरोऽयं रुद्रस्य प्रधान पुरुषस्य वै ब्रह्मा च भगवान विष्णुः सर्वे देवाः सवासवाः। अर्थात सूत जी कहते हैं, यह जो षडक्षर मंत्र है शिव जी का, ओंकार सहित जो पंचाक्षरी मंत्र है, उसके संबंध में कह रहे हैं सूत जी कि वह सभी वेदार्थों का सारभूत है। उसी प्रकार शिवतराय तथा मयस्कराय ये दिव्य तथा मंगलकारक पंचाक्षर मंत्र सभी मनोरथों को प्राप्त कराने वाले हैं। शिवतराय भी पंचाक्षर मंत्र है, मयस्कराय भी पंचाक्षर मंत्र ही कहा गया है। आगे इन श्लोकों का अर्थ है, उसी तरह प्रधान पुरुष रुद्र का नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र भी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता श्रेष्ठ द्विजगण एवं मुनि लोग इन मंत्रों से उन शंकर देव देवेश मयस्कर तथा अजोद्भव शिव का यजन करते हैं और उन्हीं शिव जी को शंकर रुद्र देवदेव यानी देवाधिदेव तथा उमापति कहते हैं। नमः शिवाय, नमस्ते शंकराय, मयस्कराय, रुद्राय, शिवतराय इन मंत्रों का जप करके विप्र ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से क्षण भर में मुक्त हो जाता है। तो यहाँ आपने स्पष्ट रूप से जाना कि नमः शिवाय, नमस्ते शंकराय, मयस्कराय, रुद्राय, शिवतराय इन मंत्रों का क्या महत्व है। आगे सूत जी एक कथा का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रेता युग में कोई धुंधुमुक नामक सामर्थ्यवान द्विज था। तो उसके पूर्व जन्म के किसी शाप के कारण धुंधुमुक के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। धुंधुमुक का वह पुत्र पिता के दोष के कारण दुरात्मा हो गया। पूर्व काल में वह धुंधुमुक विरक्त होते हुए भी भार्या पर मोहित हो गया और उसने अमावस्या तिथि को दिन में ही रुद्र दैवत मुहूर्त में कामासक्त मन से संसर्ग कर लिया। तो इसी के प्रभाव से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मातुः पितुस्तथा रिष्टम ससंजातस्तथात्मनः ऋषितमु चतुर्विप्रात् धुंधुमुकं मिथस्तदा मित्रावरुण नामानो दुष्पुत्र इति सत्तमौ वसिष्ठः प्राह नीचौपि प्रभावद्वै बृहस्पते। अर्थात माता पिता तथा अपने लिए अरिष्टकारी होकर उसने जन्म लिया। जो धुंधुमुक का पुत्र था वह अरिष्टकारी था, अपने लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी। आगे सूत जी कहते हैं, मित्र एवं वरुण नामक श्रेष्ठ ऋषियों ने उस धुंधुमुक से कहा कि यह दुष्पुत्र है। मतलब ऋषि मित्र और ऋषि वरुण, इन्होंने धुंधुमुक से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र ठीक नहीं है, इसका आचरण सही नहीं रहेगा। किंतु ऋषि वशिष्ठ ने उससे कहा कि यह तुम्हारा पुत्र नीच तथा दुर्बुद्धि होते हुए भी बृहस्पति के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाएगा। आगे सूत जी कहते हैं, ऐसी दशा वाले पुत्र को देखकर वो जो धुंधुमुक था बहुत दुखित हुआ, लेकिन फिर भी उसने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार कराए, ठीक प्रकार से उसे पढ़ाया। इसके बाद उसका विवाह भी किया गया। लेकिन पूर्वोक्त दोष के कारण धुंधुमुक का जो वो पुत्र था वह किसी अन्य ही स्त्री पर मोहित था। वह दिन रात उसी के साथ समय व्यतीत करता था। वो मदिरापान आदि भी करने लगा था। एक बार ऐसा हुआ कि किसी कारण से उस स्त्री से उसका विरोध हो गया, तो उसने क्रोध में आकर उस स्त्री को मार डाला। तो उस स्त्री के भाइयों ने उसका जो परिवार था उन सबको मार डाला। किसी प्रकार बचकर धुंधुमुक का पुत्र भाग निकलता है और प्रारब्धवश
वह मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति के पास पहुंचता है। प्रारब्धवश मुनि से पंचाक्षर मंत्र तथा षडाक्षर मंत्र ग्रहण करके बाद में उस पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र का पृथक पृथक 1-1 लाख बार जाप करके दिव्य 12 मासिक व्रत को विधि पूर्वक करके अंत में आयु के समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमलोक में यमराज के द्वारा वह बहुत सम्मानित हुआ। इस प्रकार अपने माता पिता अपने परिवार का उद्धार करके उन सभी के साथ वो रुद्रलोक को पहुंचकर इंद्र सहित सभी देवताओं से स्तुत हुआ और गणाध्यक्ष बनकर भगवान रुद्र का प्रिय हो गया। तो मंत्रों का प्रभाव तो अद्भुत है, मंत्रों की शक्ति अपार है। इस छोटी सी कथा के माध्यम से आपने जाना कि कैसे शिव मंत्र के प्रभाव से एक दुरात्मा और परम पापी व्यक्ति भी सदगति को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि अपने कुटुंबियों का भी उसने कल्याण किया और वो सबके सब रुद्रलोक को पहुंचे। मंत्र सीधा हमारे मन पर कार्य करता है। मन्नात्रायते इति मंत्रः, अर्थात मनन करने पर जो हमारी रक्षा करे वही मंत्र है। और जो यह त्रिगुणात्मिक आवरण है, जो त्रिगुणात्मिक माया शक्ति है, उससे पार जाने की क्षमता भी मंत्र शक्ति से ही प्राप्त होती है। एक बात आप अच्छे से जान लें कि नाम जप से शरणागति पुष्ट होती है और मंत्र जाप से शक्ति प्राप्त होती है। और सरल शब्दों में आप कहें तो मंत्र शक्ति प्रदान करता है तो नाम जाप भक्ति प्रदान करता है। अब फौरन आपके मन में यह बात आएगी कि फिर नाम जाप श्रेष्ठ है या मंत्र जाप श्रेष्ठ है। इसका सरल सा उत्तर है कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं और दोनों ही उपयोगी हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। नाम जाप करना शरणागति को पुष्ट करता है, भक्ति भावना को बढ़ाता है। आपका समर्पण आपके इष्ट देव के प्रति नाम जाप की सहायता से और अधिक होने लगता है। लेकिन मंत्र जाप की सहायता से हम आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। तपोबल तो नाम जाप से भी बढ़ता है, मंत्र जाप से भी बढ़ता है, लेकिन मंत्र जाप एक विशेष ध्वनि तरंग पर आधारित होता है। इस कारण से मंत्र जाप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अधिक उत्पन्न होती है। अपने स्वभाव को आप बदलना चाहते हैं या और सरल शब्दों में कहें कि आप अपने कारण शरीर पर काम करना चाहते हैं, अपने स्वभावगत दोषों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शरीर में त्रिगुणों का जो अनुपात है उसको बदलना पड़ेगा। तो अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने कारण शरीर को यदि आप बदलना चाहते हैं तो उसमें मंत्र बहुत कारगर होता है। मंत्र हो या नाम जाप हो, सब कुछ ही प्रभु से जुड़ने का एक माध्यम है। सभी की भक्ति का उद्देश्य कोई भौतिक मनोकामना की पूर्ति करना ही नहीं होता है। बहुत से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव की सेवा भावना को हृदय में रख करके मंत्र जाप करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि अपने इष्ट देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह एक माध्यम है, तो इसलिए भी वो मंत्र जाप करते हैं। मूल बात इतनी है कि इस छोटी सी कथा और प्रसंग के माध्यम से इस अध्याय में यह बताया जा रहा है कि शिव मंत्र की शक्ति अपार है और इसका यदि ठीक प्रकार से आप अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि मंत्रों में आप अच्छे से जान लें कि उसमें विधि निषेध का पालन करना आवश्यक है, यानी मंत्र जाप में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। नाम जाप में ऐसा नहीं है। नाम जाप तो चलते फिरते, उठते बैठते, पवित्र अपवित्र किसी भी स्थिति में कोई भी कर सकता है, लेकिन मंत्रों में कुछ विधियों और नियमों का पालन आवश्यक है। तो यदि विधि पूर्वक कोई मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से उसकी लौकिक मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं और वह परम पद को भी प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का यही उद्देश्य है। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, आपकी भक्ति का उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए या अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए, दोनों ही कार्यों में मंत्र जाप बहुत ही लाभदायक है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री बालखिल्लेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।